हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं फैमिली ट्री। उसके लिए हमें इन 3 शीटों की ज़रूरत है। ब्राउन ये मैंने पहले की बची हुई ली हुई है, और बाकी की जो ग्रीन है वो भी बची हुई है, और जो बड़ी वाली है वो नई शीट है। ठीक है, मैंने ये ब्राउन बची हुई इसलिए लिया ताकि भाई इसका ही यूज़ कर लूँ, मैं क्यों नई वेस्ट करूँ। ठीक है, इसीलिए मैंने ये वाली ले ली है। ठीक है, तो अब इससे मैं जो ट्री का स्टेम है वो कट करूँगी। ठीक है, पहले मैं पेंसिल से उसकी जो फिगर है उसको ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, आप अगर नई शीट ले रहे हैं तो उससे ड्रॉ कर लें, उसके ऊपर मतलब। ठीक है, और इस तरीके से जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ वैसे ही आपको भी ड्रॉ करना है। ठीक है, इस तरीके से धीरे धीरे ड्रॉ कर लेनी है पूरे ट्री की शेप। ड्रॉ करने के बाद अब हम इसको कट करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको कट कर रही हूँ। यहाँ पर आप देख लें, जैसे मैंने इसकी शेप बनाई है वैसे ही आपको भी शेप बनानी है, और फिर पेंसिल से कट कर मतलब कैंची से कट करना है। कुछ भी बोलती रहती हूँ मैं भी पेंसिल से कट करना है। नहीं भाई, पेंसिल से कट मत करना, कैंची से कट करना। ठीक है, कैंची से। ओके, तो ये कट होने वाला है। बस नीचे का पार्ट रहता है इसका, वो भी कट कर लेंगे अच्छे से। अभी जो मेरी वेस्ट शीट है ना, ये मैंने तब यूज़ की थी जब मैंने वो क्या बोलते हैं उसको, सनफ्लावर बनाया था। तभी की ये बची हुई शीट है। आई होप आपने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी, और नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर देखें, क्योंकि वो बहुत अच्छी वीडियो है सनफ्लावर वाली। ठीक है, तो वो जो शीट थी उसी को आज मैंने दोबारा से यूज़ कर लिया, और जो आज पार्ट बचे ना उसको भी मैं रख लूँगी। अब ये मेरा जो स्टेम है वो कंप्लीट हो गया है। अब स्टेम कंप्लीट होने के बाद मैंने ग्रीन शीट ली, इसके ऊपर मैं लीव्स कट कर रही हूँ, मतलब कि बादल की शेप की जो ट्री का ऊपर का पार्ट है उसको कट करूँगी मैं। ठीक है, इसके लिए मैंने ये डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन शीट ली, इसके ऊपर मैं बादल की शेप जो है वो कट कर रही हूँ। इसी के अंदर हम बाद में आगे चलकर फ़ोटोज़ पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने ये 3 जो बादल हैं वो बना लिए। अब मैं इसको क्या करूँगी, कट करूँगी। ठीक है, एक एक करके। अगर आपको कट करने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है, या आपको कैंची से डर लगता है, या जो भी चीज़ है, वैसे कैंची डरने वाली कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप बिल्कुल सफाई से काटना सीख जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप किसी बड़े की भी हेल्प ले सकते हो अगर आपको कटिंग में दिक्कत आ रही है। तो वैसे आपको खुद ही ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जब हम खुद ट्राई करते हैं तब हम कुछ नया सीखते हैं। अगर आप हर बार दूसरे की हेल्प लेते रहेंगे तो फिर आप नया कैसे सीख पाएंगे। तो इसीलिए जैसा भी आपसे कट हो रहा है खुद ट्राई करें। ठीक है, खुद टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी आपसे हो रहा है खुद काटने की उसको ट्राई करें। ठीक है, तो उसके बाद अब मैंने ये वाला भी जो बादल है उसको कट कर लिया है। मैं बादल रही हूँ, लेकिन ये बादल है नहीं, मतलब दिखने में बादल जैसा है। ठीक है, ये ट्री के ऊपर वाला पार्ट है, यानी कि उसकी पत्तियाँ हैं। ओके, तो ये वाला भी, ये लास्ट लीव है, इसको भी मैं कट कर लेती हूँ फटाफट। ये भी लगभग कट हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद बस ये तीनों की तीनों रेडी हो चुकी हैं। अब मैं ये जो बचा हुआ टुकड़ा है इसको साइड में करके तीनों की तीनों लीव्स भी साइड में कर देती हूँ। ठीक है, लगभग हमारा ट्री आधा कंप्लीट हो चुका है। अब बस 3 और बनाऊंगी। उसके लिए मैंने लाइट ग्रीन कलर की शीट ले ली है। जितनी की ज़रूरत है उतना ही मैं कट करूँगी। यू नो कि मैं वेस्ट नहीं करती हूँ शीट। ठीक है, जैसे कि मैंने स्टेम भी बची हुई शीट से ही बनाया है, फालतू में क्यों वेस्ट करना है। ठीक है, तो अब मैं 3 जो बादल हैं वो इस लाइट ग्रीन शीट से भी बना लूँगी। तो उसके लिए मैंने बना लिया है। अब मैं इसको कट करूँगी। ठीक है, आराम आराम से आप भी इसको कट करें। बस इसके बाद कटिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा और बस पेस्टिंग का रह जाएगा। मेनली हमारे जो ट्री में है वो मेन काम जो है वो कटिंग का ही है, क्योंकि पेस्टिंग में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। पेस्टिंग में बस ग्लू लगाया और पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो मेन काम इसमें बस हमारा कटिंग का ही होने वाला है। और ये एक बिल्कुल ईजी तरीका है जिससे आप अपना ट्री बना सकते हो। ठीक है, वैसे तो जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ड्रॉ करके और उसके ऊपर पेस्ट कर देते हैं पिक्चर, लेकिन ये वाला जो मेथड है ट्री बनाने का ये काफ़ी अच्छा है और प्यारा लगता है ट्री इससे। ठीक है, तो आप इस तरीके से 3 शीट इसके लिए लगेंगी, सिर्फ इस तरीके से इसको ट्राई कर सकते हो बिल्कुल, और आपकी जो टीचर है वो भी खुश हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से बनाओ। बस ये लास्ट बादल रहता है हमारा, ये कट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसको पेस्ट करना सीखेंगे कि कैसे ये जो ट्री के पार्ट्स हैं इनको पेस्ट कैसे करना है। ठीक है, ओके, तो कटिंग का काम लगभग ख़त्म। अब ये शीट साइड में कर देते हैं। ये बादल हो गए हमारे टोटल 6। अब मैं ले लेती हूँ वाइट शीट। ओके, बादल उड़ते जा रहे, पागल हो गए हैं सारे के सारे।
ठीक है, तो मैंने ले लिया वाइट शीट। अब उसके बाद एक एक करके सारी की सारी चीज़ें जो हैं उनको मैं पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने स्टेम ले लिया है और ग्लू ले लिया है। अब ध्यान से पेस्ट करना है इसको, और एक बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि हमें ग्लू किस तरफ लगाना है। ये जो पेंसिल वाली साइड है हमें इसी तरफ ग्लू लगाना है, ताकि पेंसिल को हमें इरेज ना करना पड़े और वो ऑटोमेटिक छिप भी जाए। ठीक है, तो इसलिए मैंने पेंसिल की जो साइड थी उस तरफ ही ग्लू लगाया है, और इसको इस तरीके से पेस्ट कर दूँगी नीचे की तरफ। बिल्कुल जो वाइट शीट है उसको नीचे की तरफ इसको पेस्ट करना है। ठीक है, अब उसके बाद मैंने ले लिया है, ये अपनी मर्ज़ी से कोई भी लो, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, ठीक है, जो भी आपको पहले लगाना हो। बस ये बात याद रखनी है कि पेंसिल वाली साइड जो है वो छुप जानी चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने इधर लगा दिया है। अब उसके बाद एक और ले लिया मैंने बादल। अब इसके ऊपर भी ग्लू लगा के सारे के सारे बारी बारी से इस तरीके से बस अच्छे से आपको पेस्ट करना है। ठीक है, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है आपको वैसे ही करते जाना है। ठीक है, अब ये वाला भी ले लिया मैंने और यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ठीक है, अब इसी तरीके से एक एक करके आपको अपने बादल जो हैं उनको पेस्ट करना है। ये भी पेस्ट कर दिया मैंने। अब एक और पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये भी पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो टोटल बादल मैं 5 जो हैं वो पेस्ट कर चुकी हूँ, और आई थिंक ये ठीक दिख रहा है। ठीक है, मैं तो लुक के अकॉर्डिंग बना रही हूँ, ये 6 वाला मैं छोड़ दे रही हूँ। ठीक है, इसका मुझे कोई काम नहीं लग रहा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, मम्मी पापा ऊपर वाले बादल में और नीचे वाले बादल में तीनों बच्चे, इस तरीके से मैं पेस्ट कर रही हूँ। अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी ऐड करना चाहते हैं, यानी दादा दादी को ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए 1-2 बादल आपको ऊपर लगाने पड़ेंगे, यानी कि ट्री थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है। तो आप क्या करना, ये जैसे मैंने मतलब आपको थोड़ी और बड़ी शीट लेनी पड़ेगी ट्री बनाने के लिए। ठीक है, और थोड़ा बड़ा जो ट्री आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्या होगा कि सबसे ऊपर आपके ग्रैंड पेरेंट्स आएंगे, फिर आपके पेरेंट्स आएंगे, फिर आप लोगों की फ़ोटो आएगी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ट्री के अंदर डिटेलिंग मैंने किस तरीके से ऐड करी है। बस आप साथ साथ में देख कर इसको बनाते जाएंगे इस तरीके से। अब उसके बाद फ़ोटोज़ नहीं है मेरे पास, तो मैंने ये वाइट शीट के सर्कल्स कट कर लिए हैं। ठीक है, अब मैं इनको पेस्ट करके आपको बताऊंगी कि आपको फ़ोटो किस तरीके से पेस्ट करनी है। आप चाहें तो रेक्टेंगल शेप में मतलब शेप में, ठीक है, रेक्टेंगल जो शेप है या स्क्वायर शेप में भी अपनी फ़ोटोज़ जो है उनको कट करके छोटा कर लें, ताकि आपके बादल में वो फ़ोटो फिट होकर आ जाए। चाहे तो गोल भी कट कर सकते हैं। ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी हो आप वैसे कट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी की सारी फ़ोटोज़ आपको पेस्ट कर देनी है। ठीक है, सबसे ऊपर इस तरीके से सारे के सारे गोले बीच में आपको पेस्ट करने हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं सारे के सारे बादलों में। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ लिख के इसके अंदर कि सबसे ऊपर मैंने फादर यानी कि पापा, नहीं सॉरी मम्मी, पहले मम्मी की फ़ोटो लगाई है। यहाँ पे मम्मी लिख लेती हूँ, मम्मी यानी कि मदर। ठीक है, उनकी फ़ोटो आप यहाँ लगाएं, फिर अब पापा की फ़ोटो लगाएं यानी कि आपके फादर। ठीक है, उसके बाद नीचे आपके मम्मी पापा की जितने भी बच्चे यानी कि आप टोटल कितने बहन भाई हैं उनकी फ़ोटो लगाएंगे। ठीक है, मैंने ये छोटा फैमिली ट्री बनाया है, मैंने इसमें दादा दादी को ऐड नहीं किया है। अगर आप दादा दादी को ऐड करना चाहते हैं तो मम्मी पापा के ऊपर 2 बादल और लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा ट्री लगभग बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसके साइड में स्केच से लिख दे रही हूँ फैमिली ट्री। आप भी इस तरीके से लिख देना, सुंदर सुंदर साफ साफ। ठीक है, अब हमारा फैमिली ट्री बिल्कुल एकदम रेडी हो चुका है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।